राधे राधे फ्रेंड्स। कभी आपने महसूस किया है कि सुबह उठने के साथ ही हम सबके दिमाग में चिंताओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। किसी को ईएमआई चुकाने की चिंता रहती है, किसी को जॉब खोने का डर सता रहा होता है, किसी माँ को उसके बच्चों के भविष्य की चिंता खाई जाती है, तो कभी किसी स्टूडेंट को अपने रिजल्ट का डर सताता रहता है। यानी हम चाहे किसी भी उम्र, किसी भी हालात या किसी भी प्रोफेशन में हो, डर और चिंता हमारे साथ साथ चलते हैं। बस इसके रूप अलग अलग होते हैं और हमारा यही डर हमें भीतर से कमजोर करता है, जो हमें अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा करने से रोकता है। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, आज की ये वीडियो आपके दिल को छू जाएगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि अपने डर और चिंता से छुटकारा कैसे पाया जाए। क्या लगता है आपको? क्या ये सच नहीं है कि डर और चिंता हमारी जिंदगी के लिए किसी कैदखाने की तरह है? हम सब बाहर से तो आजाद दिखते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर डर और चिंता हमें कैद करके रखते हैं। कभी भविष्य का डर, कभी असफलता का डर, कभी रिश्तों के खोने की चिंता, कभी समाज क्या सोचेगा इसकी चिंता। और यही डर और चिंता हमें अंदर से खोखला करते रहते हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर डर और चिंता नहीं होते इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये सच है कि हर इंसान किसी न किसी डर और चिंता से जूझ रहा है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे छुपा लेता है और कोई हर दिन उसी में डूबता चला जाता है। अब सवाल ये उठता है, हम अपने इस डर और चिंता से छुटकारा कैसे पाए? क्या ये मुमकिन है कि जीवन से डर और चिंता पूरी तरह खत्म हो जाए? तो इसका जवाब है हाँ। जरा सोचकर देखिए, जब भी हम डरते हैं तो आखिर हमारे डर की असली वजह क्या होती है? वजह होती है वही भविष्य की अनिश्चितता। हम सोचते हैं कि आगे क्या होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या लोग मुझे पसंद करेंगे, कहीं मैं असफल हो गया तो। लेकिन सच तो ये है कि भविष्य तो किसी ने नहीं देखा, तो फिर हम उस चीज की चिंता क्यों करते रहते हैं जो अभी हुई ही नहीं। फ्रेंड्स, चिंता असल में एक इल्यूजन है, एक माया जाल, जिसकी रचना हमारा अपना मन ही करता है। ये वैसा ही है जैसे अंधेरे में किसी रस्सी को सांप समझ लेना। असलियत में वहां सांप है ही नहीं, लेकिन मन ने एक डर खड़ा कर दिया। इसी तरह हमारी चिंता का 90% हिस्सा ऐसा होता है जो सच में कभी होता ही नहीं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए एक स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वो पढ़ भी रहा है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन उसके मन में हर समय चिंता रहती है। अगर पेपर मुश्किल आया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरी मेहनत का पूरा फल मुझे नहीं मिला तो। अब आप खुद ही सोचिए, ये सारी बातें तो भविष्य से जुड़ी होती हैं, जो उसके बस के बाहर की बात होती है। और फिर भी इन्हीं चिंताओं में उलझकर वो अपनी तैयारी पर फोकस ही नहीं कर पाता। यानी चिंता ने उसकी क्षमता को प्रभावित कर दिया। इसीलिए चिंता को मन का चोर कहा जाता है। वो चुपचाप आपकी शांति, आपका आत्मविश्वास और आपकी ऊर्जा चुरा लेती है। और अपने भीतर के डर और चिंता से छुटकारा पाने के लिए हमें सबसे पहले खुद को जानना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, अपने जीवन को देखने का नजरिया बदलना होगा। क्योंकि डर और चिंता बाहर से तो आते नहीं, ये तो हमारे ही मन के भीतर जन्म लेते हैं। मन ही वो जगह है जहाँ से डर पैदा होता है और चिंता पनपती है। और जिस दिन हम अपने मन पर जीत हासिल कर लेंगे, उसी दिन किसी भी डर और चिंता का हम पर कोई असर नहीं होगा। फ्रेंड्स, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य अपने मन से ही ऊपर उठता है और मन से ही नीचे गिरता है। यानी अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें तो हमारे सारे डर और सारी चिंताएं अपने आप खत्म हो जाते हैं। फ्रेंड्स,
डर और चिंता से छुटकारा पाने का सबसे पहला तरीका है वर्तमान में जीना, क्योंकि डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है और चिंता भी आने वाले कल से ही जुड़ी होती है। लेकिन अगर हम अपने आज में जीना सीख जाएं, तो हमारे कल का डर हमें कभी डरा ही नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में यही तो कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी तुम्हारा कर्तव्य बस कर्म करने में है। फल कैसा होगा ये चिंता तुम्हारी नहीं, मेरी है। और जैसे ही हम इस सूत्र को अपने जीवन में उतारते हैं, हमारे डर और चिंता अपने आप मिटने लगते हैं। अब बात आती है कि अपने डर का सामना कैसे करें, क्योंकि डर से भागना आसान है, लेकिन भागने से डर और बड़ा हो जाता है। डर से छुटकारा पाने का असली तरीका है अपने डर का सामना करो। सोच कर देखिए, एक छोटे बच्चे को अंधेरे से डर लगता है, लेकिन जैसे ही उसे समझ में आता है कि अंधेरा कोई उसका दुश्मन नहीं है, वैसे ही उसका डर खत्म हो जाता है। यही नियम जिंदगी के हर डर पर लागू होता है। अगर आप अपने डर को पहचान कर उसका सामना करोगे, तो वो डर अपने आप गायब हो जाएगा। फ्रेंड्स, याद रखिए, डर हमेशा हमारे दिमाग में होता है, हकीकत में नहीं। इसीलिए अपनी सोच को बदलो, अपना नजरिया बदलो, तो आपके डर का असर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। एक और तरीका है कि आत्मविश्वास और श्रद्धा का अभ्यास करें। जब आप खुद पर भरोसा करते हो और ईश्वर पर आस्था रखते हो, तब डर और चिंता आपके करीब भी नहीं आ पाते, क्योंकि आस्था में वो शक्ति होती है जो आपको अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है। कितनी बार हमने देखा है कि लोग बड़े बड़े संकटों के समय भी शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है जो होगा अच्छा ही होगा। यही विश्वास डर और चिंता को कमजोर करते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक किसान का घोड़ा भाग गया। गांव वाले आए और उससे बोले, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। किसान मुस्कुराकर बोला, शायद ये अच्छा ही हुआ हो। अगले दिन वही घोड़ा अपने साथ 3 और जंगली घोड़े लेकर लौटा। गांव वाले फिर आए, बोले, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। किसान ने कहा, शायद ये बुरा भी हो सकता है। तीसरे दिन किसान का बेटा उन्हीं घोड़ों को काबू करने के चक्कर में गिर गया और उसका पैर टूट गया। गांव वाले बोले, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। किसान ने कहा, शायद ये अच्छा हुआ हो। कुछ दिनों बाद सेना गांव में आई और सभी युवाओं को युद्ध के लिए ले गई, लेकिन किसान का बेटा अपंग होने की वजह से बच गया। फ्रेंड्स, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में डरने या चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो होता है किसी अच्छे कारण से होता है। अगर हमने ये नजरिया अपना लिया, तो हमारे डर और चिंता अपने आप दूर हो जाएंगे। अब आइए डर और चिंता से छुटकारा पाने के कुछ तरीके समझते हैं, जिसमें से पहला है गहरी सांस लेना। जब भी आपको डर या चिंता सताए, तो गहरी गहरी सांसें लीजिए। इससे आपका मन शांत होगा और आपका शरीर रिलैक्स हो जाएगा। दूसरा तरीका है लिखना। अपनी चिंताओं को कागज पर लिखिए। जैसे ही आप अपने डर को पेपर पर उतारते हो, आप देखोगे कि आपका मन अपने आप हल्का होने लगेगा। तीसरा है सकारात्मक विचार। खुद से कहिए कि मैं सक्षम हूँ, मैं हर स्थिति से निपट सकता हूँ। चौथा है प्रार्थना और ध्यान। हर रोज थोड़ी देर मौन में बैठिए, कृष्णा का नाम लीजिए। ये उपाय जरूर आपके मन को शांत करेगा, स्थिर करेगा। पांचवा है छोटी छोटी जीतों पर ध्यान दीजिए। अपने जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और हर हिस्से पर जीत हासिल करने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, डर और चिंता तब तक ही रहते हैं जब तक आप उन्हें रहने देते हैं, लेकिन जैसे ही हम ये ठान लेते हैं कि हमें अब इनसे आज़ादी चाहिए, उसी पल आज़ादी का रास्ता भी खुलता है। तो आज से ही तय कीजिए, हम डर से डरेंगे नहीं,
चिंता में डूबेंगे नहीं। हम अपना कर्म करेंगे, वर्तमान में जिएंगे और खुद पर और अपने ईश्वर पर भरोसा रखेंगे। याद रखिए, डर और चिंता कोई शिकारी नहीं है, ये तो बस हमारे मन के बनाए हुए साए हैं। और जिस तरह हम दिया जलाकर अंधेरा दूर करते हैं, वैसे ही जब हम विश्वास और पॉजिटिविटी का दीपक जलाते हैं, हमारे सारे डर और सारी चिंता अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब वक्त है खुद को इन जंजीरों से आज़ाद कर देने का। अब वक्त है डर और चिंता से छुटकारा पाने का, क्योंकि जब तक आप डर और चिंता में जकड़े रहोगे, तब तक जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जैसे ही आप इनसे आज़ाद होंगे, तब आप पाएंगे जिंदगी में कितना कुछ है हासिल करने को। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके दिल को जरा सी भी टच करती हो, इसे लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। और ऐसी ही जीवन से भरी प्रेरणा देने वाली वीडियोस के लिए कृष्णा मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।